एक समय की बात है, कुंती और गांधारी दोनों गुटनी थी। दोनों आपस में रहती थी, लेकिन मनांतर चलते रहता था। कुंती रोज दिन पूजा करने जाती थी भोला बाबा का। एक मंदिर था उस जगह वहीं पे, और गांधारी भी जाती थी। तो कुंती अगर पहले चली जाती थी तो गांधारी को बहुत गुस्सा आता था, और गांधारी अगर जाती थी पहले तो कुंती बाद में जाके पूजा करके चुपचाप आ जाती थी। इस तरह लेकिन रोज दिन पूजा करने जाती थी, तो दोनों आपस में झगड़ा भी होता था। कुंती कहती थी कि पहले हमको पूजा करने दो, गांधारी कहती थी पहले हमको पूजा करने दो। कोई कहते थे हम मेरा भगवान है, कोई मेरा भगवान है, इस तरह का लग रहा था, चल रहा था रोज दिन। भोला बाबा को एक दिन मन में हुआ कि लोग का ऐसे नहीं होगा, रोज दिन आती है और कुछ ना कुछ करती है, तो आज इसका परीक्षा ही लिया जाए। एक दिन भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए और बोले कि देखिए आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए, और कल जो पहले हमको 108 स्वर्ण का फूल या पारिजात का फूल से पूजा करेगी, हम उसी का भगवान हो जाएंगे। अब तो कुंती को भारी चिंता हो गया कि हमको तो नहीं ही हो पाएगा, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, और कहाँ से लाएंगे हम स्वर्ण का फूल, या ना तो पारिजात है यहाँ, और न तो स्वर्ण का फूल हम बनवा सकेंगे, इसलिए हमसे तो नहीं होगा। भगवान मेरे से रूठ गए, भगवान जी का मेरा भगवान नहीं होगा। रो धो के चुपचाप बेचारी आके घर में बिना खाए पिए सो गई। और गांधारी तो पूरा खुशी से घर से आ रही थी कि हमको तो 100 बेटा है, एक एक फूल ला के तैयार कर देगा, बना देगा, बस हो जाएगा, हमको क्या, जैसे ही ऑर्डर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। और की भी वैसे आके घर आके गांधारी खुशी से सब बेटा को बुला के बोल दिए कि ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई बात नहीं है, कल सुनार बुलाएंगे, सब स्वर्ण का फूल हमको बनवा देंगे, आप जाइएगा पूजा करने में। कुंती चुपचाप सो गई आके रो धो के, अब क्या करेंगे, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा। जब कुंती सोई ही थी कि उधर से अर्जुन पांचों भाई आए, बोले कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो द्रौपदी कहने लगी कि माँ सो गई है, खाना खा ली माँ, तो नहीं माँ आज नहीं खाई है, मंदिर से आई है तो पूरा मन झमान है और सोई हुई है। तो पूछे नहीं क्यों सोई है, बोली कुछ नहीं बोलती है, पता नहीं। हो गए अर्जुन जाके पूछे कि क्या बात है माँ, क्यों सोई हैं, चुपचाप खाना नहीं खाए हैं, क्यों नहीं खाए हैं। बोले ऐसे ही सो गए, मन नहीं था खाने का। नहीं कुछ बात तो है, मंदिर से आके चुपचाप सो क्यों गई है, कौन गुस्साए, कौन क्या कहे, क्या कौन चीज का तकलीफ हुआ माँ को। बहुत बार जब पूछे तो बोले कि हमको जिस चीज का तकलीफ है वो पूरा कर नहीं पाएगा, तुम लोग क्या हमको पूछता है, छोड़ो, हमको कुछ नहीं हुआ है। बोले कुछ तो बात है, हमको बताओ, अब देखें सुनेंगे, तो नहीं बता कर पाएंगे तो सुन तो लेंगे। बहुत जिद करने के बाद कुंती बोली कि ऐसे ही हम रोज पूजा करने जाते थे, तो गांधारी हमसे हाथ पर से घर से छीन लेती थी लोटा, कभी फूल, पहले हमको पूजा करने दो, पहले हमको पूजा करने दो। आज भोला बाबा दर्शन दिए और बोले कि आप लोग क्यों झगड़ा करते रहते हैं रोज रोज। तो जो कल सवेरे पहले 108 स्वर्ण के फूल या 108 पारिजात के फूल से मेरा पूजा करेंगे, हम उसी का भगवान हो जाएंगे। तो गंधारी का तो है भगवान, उनको तो उसको तो 100 बेटा है, वहीं से हल्ला कर रही थी, सही में उसका तो हो जाएगा, अब मेरा तो नहीं होगा, इसलिए हम सोए हुए हैं और कुछ बात नहीं। कैसे आप समझ गए कि आपका नहीं होगा, कब चढ़ाना है फूल, तो कल जितना जल्द से जल्द हो। बोले ठीक है, आप 4 बजे ही तैयार हो जाइएगा, 3 बजे ही तैयार हो जाइएगा।
हम व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो फिर आप खा तो लीजिए, उठ के जितना हो उसका खा ली, चुपचाप फिर रही उसे। रात में कहाँ से बेचारी को नींद आया, रात भर देखते रही कि अब भोर हो गया, अब भोर हो गया। रात में ही जल्दी से सब बहन भाई को उठा दिए कि चलो चलो जल्दी चलो, हमको दो भाई व्यवस्था कर दो, मेरा तुम लोग तो बोला है। अर्जुन बोले चलिए माँ, हम ही काफी हैं, आप चलिए। तो वो तुरंत यहाँ से माँ को साथ लेके और गए। जैसे ही वहाँ गए, मंदिर दो खोल के धोई, धो पोछ के जैसे ही अब पूजा करने का शुरू की कि वहाँ से अर्जुन ने बाण चला दिए। और वो बाण वहाँ इंद्रपुरी में जो पारिजात का फूल था उसमें लग गया। और 108 कौन पूछे, जितना भी फूल था सारा फूल मंदिर में गिर गया। पूरा मंदिर भगवान भोलेनाथ को ढका गए और मंदिर भी ढका गया, इतना फूल गिरा। चारों बगल पूरा मंदिर का आसपास पूरा पारिजात फूल से भर गया। उसके बाद तो भोलेनाथ दर्शन दिए कि हम तो आप पे खुश हैं, अब वरदान मांगे। भगवान जी कुंती बोली कि मेरा ऐसे ही भक्ति बना रहे, और हम क्या बोले। तो प्रणाम करके लौट के आ रही थी, तो जब रास्ते में लौट के आ रही थी तो इधर से गंधारी का रथ पूरा सजा धजा के वो जा रही थी, पूरा ढोल बाजा के साथ। उनको तो अभिमान था कि हमको क्या, हमको उसको कहाँ से होगा, फूल स्वर्ण का फूल तो वो नहीं बना पाएगी, और मेरा तो 100 बेटा है तो तुरंत बन जाएगा। जैसे ही देखी कि वहीं से नजर झांक के देखी मंदिर तो पूरा फल फूल से भरा हुआ है, और कुंती भी पूजा करके लौट रही थी। वहीं पे थाल पटक दी गंधारी, और गुस्से में सब बेटा को श्राप दे दिए कि बेकार का मेरा बेटा, 100 कोई काम का नहीं। और गंधारी का 5 बेटा है, फिर भी वो अकेले अर्जुन ही सब कुछ कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अभिमान का फल खराब होता है, कभी भी अभिमान का फल शुभ नहीं होता है। जय श्री राम।